हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हम अपने मूल अधिकारों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी इस टॉपिक की 32वीं क्लास है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं ली हैं या फिर जो पहली बार ही क्लास ले रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार पहले जो पहली क्लासेस हैं उनको कीजिएगा। देन उसके बाद आपको ये वाली जो क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ओके, तो चलिए अब हम अपनी जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हम अभी जो हमारा चौथा मूल अधिकार है, जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आता है। तो अभी हमारा यही चल रहा है। इसमें हमने आर्टिकल 25 कवर कर लिया था और आर्टिकल 26 कवर कर लिया था। अब जो हम करने वाले हैं आज हम आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 को पढ़ने वाले हैं। कि जो आर्टिकल 27 है या फिर आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 27 एंड 28, जो धर्म से रिलेटेड जो भी स्वतंत्रताएं हैं भारत के नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को, वो क्या क्या हैं और किस किस प्रकार से हैं, किस किस रूप में हैं, तो वो हम अब आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये सब तो हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें सारा कुछ पढ़ लिया था, ये भी कर लिया था और ये भी कर लिया था। 26 और 25 आर्टिकल दोनों कर लिए थे। ओके, तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27 के बारे में, फिर उसके बाद हम आर्टिकल 28 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 27 हमको क्या बताता है? आर्टिकल 27 धर्म के अभिवृद्धि के लिए जो करों के संदाय में से जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 27, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, किस किस प्रकार से जो नागरिक हैं उनको अधिकार हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या क्या अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है। तो ये आर्टिकल 27 क्या बताता है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 27 हमको बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का है, तो किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय, मतलब पर्टिकुलर कोई धर्म हो, धर्म से रिलेटेड, या फिर कोई धार्मिक संप्रदाय है उससे रिलेटेड, उसकी अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसको, उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा टैक्स वगैरह देने के लिए, कि हाँ वो बाध्य है कि ये इस धर्म के लिए या इस धार्मिक संप्रदाय के लिए उसको कर देना होगा। कौन हमको ये बताता है? ये अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 27 ये अधिकार देता है। यदि हम अब दूसरे शब्दों में समझें, ठीक है, दूसरे शब्दों में जाने, तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ही हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य है, कर के रूप में एकत्रित धन, मतलब टैक्स के रूप में एकत्रित धन जो है उसको किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान या फिर रख रखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता, व्यय नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे समझो, जैसे कोई मंदिर है या कोई भी मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, तो वहाँ पर यदि लोग कोई चढ़ावा चढ़ा रहे हैं या दे रहे हैं, या फिर वहाँ मान लिया हमने कि वहाँ पर्ची वगैरह भी कट रही है, तो वो जो पैसा आएगा, वो जो पैसा कलेक्ट होगा, तो राज्य जो है, जो राज्य सरकार है, राज्य से मतलब है या तो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो वो क्या नहीं कर सकती? वो उस पैसे को किसी और काम में नहीं कर सकती। यदि वो उस पैसे को खर्च करेगी भी, तो उसी से रिलेटेड जो वहाँ पर है, जो और ज़्यादा सुविधाएं हो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, उसी में खर्च कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे जानते हैं, आगे इसमें क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। तो यह जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था
क्या बताती है कि ये ऐसी व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था है यदि, तो राज्य को किसी भी धर्म का दूसरे से मुकाबला पक्ष लेने से रोकती है। मतलब कि अलग अलग फिर ये हो जाएगा ना कि पक्षपात हो रहा है धर्म से रिलेटेड, तो ये व्यवस्था उस चीज को रोकती है। ठीक है, तो आगे बताया गया है, आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, इसका यह अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों में रख रखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो कर है, जो टैक्स है, उसका प्रयोग सभी धर्मों में रख रखाव, मतलब जितने भी धर्म है भारत के अंदर, उनके रख रखाव या फिर उनकी प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए किया जा सकता है। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। यह जो व्यवस्था है, ये कर आदि की जो उगाही है कि भाई प्रत्येक जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनसे कर उगाया जाएगा। जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, या फिर आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो उसमें जब हम हिस्ट्री में जानेंगे कि कैसे जो धर्म, मतलब धर्म के नाम पर लोगों से कर वसूली की जाती थी, कर लिया जाता था, उस चीज को लिए नहीं है, लेकिन शुल्क, न कि शुल्क, मतलब कि उगाही पर रोक लगाती है, कर की उगाही पर तो रोक लगाती है यह व्यवस्था, या फिर ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 27 जो है, कर की उगाही पर लगाती है रोक, लेकिन शुल्क पर नहीं। वहाँ यदि हम जाते हैं, हमको कुछ पैसा भी देना पड़ता है, कुछ शुल्क भी होता है यदि कहीं पर, तो वो शुल्क इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो व्यवस्थाएं की जाती हैं लोगों के लिए रहने के लिए, उनको, या जो साफ सफाई होती है, जो बिल्कुल अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसके लिए शुल्क ले सकते हैं, लेकिन कर नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए आगे, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। अब हम ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो शुल्क लगाना है, जो उसमें जो शुल्क लगाया है, तो उसका उद्देश्य क्या है, जो धार्मिक संस्थान है उन पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, इस तरह तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है। तो इस तरीके से तीर्थ यात्री जो हैं उनसे शुल्क की उगाही तो की जा सकती है, लेकिन उनसे कोई कर नहीं, कर के रूप में पैसा नहीं लिया जा सकता, ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ताकि जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ताकि उनके लिए कुछ सुख सुविधाएं की जा सके जहाँ भी वो तीर्थ करने जा रहे हैं, और कुछ सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ठीक है, इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। तो इसी तरह जो धार्मिक के जो कार्यकलाप हैं उन पर और उनके जो खर्च हैं उसके भी नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 27 हमको ये बताता है। तो आई होप जो आर्टिकल 27 है, जो कि क्या बताता है कि जो धर्म की अभिवृद्धि है उसके लिए करों के जो संदाय है उसकी जो स्वतंत्रता है, करों के संदाय से जो स्वतंत्रता है, टैक्स देने आदि की जो स्वतंत्रता है, तो वो किस प्रकार से है और क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है, नेक्स्ट आर्टिकल 28, उस पर आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या बताता है कि जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब जो धार्मिक शिक्षा है उसमें उपस्थित होने से जो स्वतंत्रता है, ये हमको किस, कौन सा आर्टिकल बताता है या किस आर्टिकल में बताया गया है, इसके बारे में आर्टिकल 28 में इसके बारे में कहा गया है, बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं 28 आर्टिकल इस बारे में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत, मतलब जो आर्टिकल 28 है उसके अंतर्गत, उसके अनुसार राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो राज्य निधि है उससे क्या है, पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। मतलब जो राज्य, जिसने जो भी शिक्षा संस्था जिनको राज्य द्वारा खोला गया है, राज्य से मतलब है, आप राज्य से स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट से मत समझिएगा, राज्य से मतलब राज्य में राज्य सरकार भी आ गई और केंद्र सरकार भी आ गई। ठीक है, तो राज्य की जो निधि है, जो राज्य से जो पैसा है, उससे क्या है, उससे जो भी जो यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
सरकारी जो स्कूल्स है, सरकारी कॉलेजेस वगैरह जो हैं, तो उसमें क्या है, सरकार के पैसे से किसी संस्था में मतलब कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर्टिकुलर किसी धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक शिक्षा होती है किसी भी जो सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। लेकिन यह व्यवस्था उन जगहों पर लागू नहीं होती जैसे उसकी नींव तो किसी व्यक्ति ने करी है, मतलब कोई धर्म से रिलेटेड, चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे मुस्लिम का है, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, किसी भी धर्म का है, तो उसकी जो नींव रखी है वो किसी उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, उस धर्म के व्यक्ति ने रखी है। उसमें यदि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको सरकार के अंडर कर दिया गया, उस संस्थान को, उस स्कूल को, उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को बाद में क्या हुआ, सरकार के अधीन कर दिया गया, या फिर सरकार ने उसको अपने अंडर ले लिया। तो इससे ये होता है, ये पता चलता है कि यहाँ पर तो वो चीज़ चल सकती है, लेकिन जो चीज़ सरकार ने खुद चलाई है, जो सरकार की खुद की है, वहाँ पर किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या फिर राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा से आप ये समझिए कि सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, या फिर जो राज्य निधि से सहायता पाने के लिए जो शिक्षा संस्थान है, जिनको जो पैसा आता है, जिन शिक्षा संस्थानों को, वो राज्य द्वारा आता है, राज्य की निधि के द्वारा आता है, में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को, मतलब उसमें उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति है, यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली जो धार्मिक शिक्षा है या फिर उपासना है, उसमें भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी, मतलब जहाँ पर राज्य से पैसा जा रहा है, कोई किसी धर्म के लिए, कोई मतलब उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, यदि उसमें कोई व्यक्ति है, कोई अदर पर्सन है, कोई अन्य व्यक्ति है, उसमें मतलब ये नहीं है, उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि हाँ तुम इसमें पढ़ो, वो उसकी मर्जी है। यदि वो चाहे तो उस धर्म से रिलेटेड उस शिक्षा को ले सकता है, यदि वो चाहे तो नहीं ले सकता। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 28 हमको ये बताता है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी कि कहाँ कहाँ आपका कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा नहीं है। इसलिए सारी चीज़ बेसिक से बता रही हूँ, ताकि आगे चल के मतलब आपकी लाइफ में भी ये नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही जो पॉलिटी है उससे हमारी पढ़ाई ही इम्प्रूव नहीं होती, उससे हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है, और जो हमारे राइट्स हैं, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं अपने देश के लिए, या फिर जो हमारे खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, उनका कोई हार्म ना कर ले आगे चल के। तो इससे क्या है, ये चीज़ भी हमारी डेवलप होती है। ओके, चलिए अब आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें बताया गया है, अवयस्क के मामले में उसके जो संरक्षण की सहायता की सहमति की आवश्यकता होगी। अब कोई अवयस्क है, अवयस्क इन द सेंस ऑफ के जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उस मामले में यदि कोई वो बच्चा है तो उसके जो गार्जियन है, उसके पेरेंट्स हों, जो भी उसके संरक्षण है, गार्जियंस हैं, उसके पेरेंट्स हैं, या फिर उसके जो बड़े हैं घर में, या जिसके भी संरक्षण में वो बच्चा रहता है, अवयस्क व्यक्ति बच्चा, तो उसको भी क्या है, उसको भी इस तरीके की शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। जो उसके गार्जियंस हैं, यदि वो सहमत हैं, उनकी सहमति है, तो ही वो बच्चा ऐसा कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें कहा गया है, इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। इस तरीके से, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो आर्टिकल 28 है वो 4 प्रकार के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें क्या करता है, विभेद करता है। अब वो कौन से विभेद हैं, 4, उनको जानते हैं। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता हो, ऐसे संस्थान
उनके लिए बात है, जो ऐसे संस्थान जिनका रखरखाव पूरी तरीके से राज्य करता हो, तो जब भी किसी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती उसमें शिक्षा नहीं दिलाई जाएगी। अवयस्क है मतलब 18 साल से कम है, तो उसके पेरेंट्स से बिना परमिशन के उसको नहीं उसमें शिक्षा दिलाई जाएगी किसी भी धर्म की पर्टिकुलर। आगे है, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास की तरह हो। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्रशासन जिसका मतलब जिनका जो प्रशासन है वो तो राज्य क्या है, होल्ड तो राज्य का हो गया। राज्य का मतलब आप ये सोचिए कि सरकार का होल्ड हो गया, लेकिन उसकी जो स्थापना है, उसकी जो नींव रखी गई है, वो किसी विन्यासी ने या न्यास द्वारा रखी गई है। ठीक है, आगे है, आगे क्या है, नेक्स्ट है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। यदि राज्य द्वारा वो मान्यता प्राप्त संस्था है तो। और लास्ट है, ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। और लास्ट है कि ऐसे संस्थान जिनको राज्य द्वारा क्या आ रहा हो, वित्त आ रहा हो, पैसा आ रहा हो। ओके, अब आगे क्या है, आगे बताया गया है प्रावधान 1 में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है। जो प्रावधान 1 अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें क्या है, उसमें जो धार्मिक निर्देश हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, जबकि 2 में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। जबकि जो प्रावधान 2 है अभी हमने पढ़ा है उसमें जो धार्मिक शिक्षा है उनकी अनुमति है, लेकिन 3 और 4 में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। लेकिन जो प्रावधान 3 है, ये वाला प्रावधान, जो प्रावधान 3 है और 4 है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है यदि आपकी खुद की इच्छा है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये जो हमारा चौथा जो मूल अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा अधिकार जानेंगे, जो हमारा 5वां मूल अधिकार है, जिसको हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी बोलते हैं। जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड हमको जो अधिकार हैं या फिर शिक्षा के संबंध में जो हमको अधिकार हैं किसी भी व्यक्ति को, जो हमारा आर्टिकल 25 है, हम उसके बारे में जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इफ़ समझ आई है, अच्छी लगी है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। मतलब आपके जो इतने भी जो आपका अगर इंस्टा पे अकाउंट है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे है, जहाँ भी आपका जो भी है, आप जो भी चलाते हैं उस पर इस क्लास को और क्लास के लिंक को या फिर जो चैनल का लिंक है उसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।